हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो सेक्शन यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि थ्रू आउट दिस सीरीज हम बेसिकली इस वेबसाइट पे वर्क करें जहाँ तक हमने हमारा नेप बार, हमारा ये हीरो सेक्शन, बायोडाटा हमने कंप्लीट कर चुका। तो अब हम देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट वर्क बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट्स सुपर डुपर इजी एंड आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना ज़्यादा औसम में लग रहा है। एंड हियर वी हैव टोटल 3 बटन जिसको हमने परफेक्टली सेंटर पे रखा है। एंड यहाँ पे हम अब अगेन यहाँ पे हम चाहे तो फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड जब भी मैं इस पर करता हूँ हुबर, तो आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे मुझे बेसिकली कुछ इस तरीके का एक ओवरले दिखता है जहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक वी हैव अ प्रोजेक्ट 1, लाइक वी हैव अ प्रोजेक्ट 2, इस तरीके से, ठीक है। एंड जब यूजर इस पे क्लिक करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये पोर्टफोलियो है, इसका मतलब ये कि अभी तक मैंने जो काम किया होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, ताकि उस काम को देख के वो हमारे क्लाइंट जो है वो इम्प्रेस हो एंड हमें वर्क मिले, वहाँ से हम लीड जनरेट कर सके। तो लेट्स से अगर मैं प्रोजेक्ट 2 पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसी तरीके से अगर मैं प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इट्स सुपर डुपर इजी, कैरेक्टर काउंटर है, आपका ग्रामर सब चेक करता है। तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। एकदम बॉटम पे मैं चलता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन के नीचे। एंड ऑलवेज मैंने आपको कहा है, जब भी आप कुछ न्यू सेक्शन को स्टार्ट करते हो, मेक श्योर आप उसको डिफ्रेंशिएट करो विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, ठीक है। परफेक्ट। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया गाइस, वी हैव बस सेक्शन करके पूरा HTML5 का जो सिमेंटिक लेआउट होता है उसको हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसे जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे। सो यहाँ पे क्लास लेता हूँ जो ऑलरेडी होगा सेक्शन सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड वी हैव अ सेक्शन पोर्टफोलियो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इंडिविजुअली हम इनको टारगेट कर सके बाद में। परफेक्ट। एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे जानबूझ के एक आईडी देना चाहूँगा अभी फिलहाल के लिए। एंड हम एंड में देखेंगे क्या इस आईडी की हमें नीड है या नहीं, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत सारे गेम खेलना है एंड मुझे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाना है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर टॉप पे चलता हूँ एंड जब मैं पोर्टफोलियो पे करता हूँ क्लिक, तो आप देख सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ जाता हूँ। ये जो स्मूथ स्क्रोलिंग इफेक्ट है, इसको करने के लिए वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। तो उनमें से एक ऑप्शन है कि हमें आईडी पास करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो फिलहाल मैंने अभी से यहाँ पे लेके रखा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसका, ठीक है। तो सेक्शन के नीचे मैं चलना चाहूँगा, वी हैव अ डिव, उसके अंदर एक क्लास होगा जो होगा कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, वी हैव अ H2 एंड मैंने ऑलरेडी बताया वी हैव अ रीयूजेबल कोड, CSS का। तो ये हो जाएगा गाइस आपका कॉमन। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉमन हेडिंग, आई थिंक स्पेलिंग परफेक्ट है। चलो जी हाँ गाइस, तो ये जो मेरा लेटेस्ट वर्क है इसको मैं करना चाहूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। उसी तरीके से मेरा जो पैराग्राफ है उसको मैं करना चाहूँगा कॉपी यहाँ पे एंड एक सेकेंड इसको, जी हाँ गाइस, एंड यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट। तो अब मैं कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी मेरा ये जो लेटेस्ट वर्क वाला जो काम था वो ऑटोमेटिक हो चुका है, ये देखिए। देखा, मतलब मैंने आपको क्या कहा था, हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट को सोचना है कि मैं कम से कम लिखूं एंड मेरा काम हो जाए। तो ये देखिए लेटेस्ट वर्क एंड देन ये जो ऑटोमेटिक हो गया। एल्स हम क्या करते, फिर मुझे क्या करना पड़ता कि जो ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को पाने के लिए जो मैंने कोड लिखा था मुझे अगेन इसके लिए भी वो करना पड़ता, लेकिन मैंने तो रीयूजेबल कोड क्रिएट कर ही चुका है। तो अब बस मैं ये कॉमन हेडिंग इस तरीके से कंटेनर पैराग्राफ लिखता जाऊंगा, मुझे मेरा जो काम है वो इस तरीके से मिलता जाएगा। ये देखिए ऑसम। हाँ, बट एक प्रॉब्लम जरूर है कि मेरा ये जो पैराग्राफ है आप देख सकते हो गाइस, मुझे एकदम एंड तक दिख रहा, बट इन रियलिटी वो सिर्फ मुझे यहाँ तक दिखना था, ठीक है। तो उसका भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसको टारगेट करेंगे एकदम इजीली। तो अब वी नीड दिस 3 बटन्स एंड देन हमें ये ग्रिड वाला लेआउट चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरा डीप कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है, इस कंटेनर के बाहर आपको जाना है, ठीक है। नाउ वी नीड अ पेरेंट कंटेनर, ताकि उन तीनों बटन्स को मैं वहाँ पे ऐड करके रख सकूँ। तो गाइस दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली इन VS कोड एडिटर क्लास का नाम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लाइक .p-buttons एंड बूम गाइस, सी। तो अब मुझे डिव एंड देन क्लास को करने की नीड नहीं है। तो अगेन इट्स अ शॉर्टकट ट्रिक, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो .btn अगेन डॉट मैं लिख देता हूँ p-btn,
एंड दिस इज इट। ठीक है, तो मैं चाहता तो इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स कर देता एंड एंटर हिट करता, तो अब मुझे 3 बार सेम चीज़ मिली है। तो ये बहुत ही ऑसम शॉर्टकट है, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा एंड आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड उसी तरीके से इन तीनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, और सॉरी मुझे सिर्फ इन 3 को टारगेट करना था। एंड देयर इज़ अ फाइन डिफरेंस, हाँ, जो मैंने जो मेरा पेरेंट है उसको मैंने BTN एंड देन लास्ट में S बटन्स बहुत सारे, एंड जो इंडिविजुअल वन है उनको मैंने सिर्फ BTN मतलब एक सिंगल रखा है। ठीक है, ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे गाइस डेटा एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहा हूँ। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुतों ने बहुत सारे वेबसाइट्स या गलती से भी कभी देख लिया होगा, दैट इज डेटा हाइफन समथिंग। तो वो एक एट्रीब्यूट है जो हमें HTML प्रोवाइड करता है, एंड इसको विद द हेल्प ऑफ डोम हम बहुत ईजिली गेट कर सकते हैं, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस एट्रीब्यूट में मैं जो भी डेटा लिखूंगा उसका डेटा मुझे मिलेगा। एंड जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट बोला, आई जस्ट रियलाइज कि ये एक क्लास नहीं, ये एक एट्रीब्यूट है। तो मुझे बाहर अलग से इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, BTN एंड देन मैं नंबर इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू 1। तो गाइस ये मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ, डेटा बटन का नंबर, ताकि मैं उस बटन के नंबर के अनुसार मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा। लाइक ये जो मेरा वेबसाइट 1, तो इसको मैंने बटन नंबर 1 दिया, तो जितने में भी यहाँ पे 1 वाला जो वैल्यू अगर प्रेजेंट रहा इनमें से जिस इमेज में भी, सिर्फ मुझे वो दिखाई देगा। अगर यूट्यूब मैंने इसको सेकंड रख दिया, तो जिस जिस इमेज में सेकंड वैल्यू रहेगी मुझे वो दिखाई देगी। तो समझ रहे हो मैं किस तरीके से इनको टारगेट कर रहा हूँ। मैंने हर एक बटन को एक नंबर दे दी है, और वही नंबर मैं हर एक इमेजेस में ऐड करूंगा। एंड जस्ट बटन के क्लिक करने पे ये फाइंड आउट मैं करूंगा कि बटन को क्लिक करने पे जो उसका नंबर था, एंड जितने सारे इमेजेस है उसमें से वो नंबर अगर प्रेजेंट है तो सिर्फ उसी को दिखाओ, बाकी को हाइड कर दो। ये यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी जो हम बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ 3। सो गाइस मेरा ये जो बटन है वो मेरा काम हो चुका है। ठीक, इसके नीचे मैं चलूँगा नाउ। अब मेरा ये जो आप देख सकते हो बेसिकली कंटेनर पूरा, उसके लिए मुझे एक पेरेंट कंटेनर लगेगा। ठीक है, ताकि मैं सबको टारगेट कर सकूँ वहाँ से। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिप क्लास चलता हूँ। अगेन मैं एक कंटेनर के अंदर ऐड करना चाहूँगा। तो गाइस ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 2 3 टोटल 3 कॉलम मुझे चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो सब का क्लास क्रिएट कर चुका है, ग्रिड 3 कॉलम करके। ऑल राइट, आई थिंक मैंने अभी तक उसको क्रिएट नहीं किया है। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगेन मेरा जो रीयूजेबल कोड है हमें वहाँ पे चलना पड़ेगा। टॉप पे चलते हैं। ऑल राइट, नाउ वी हैव आवर रीयूजेबल कोड। सो गाइस आप देख सकते हो, हियर वी हैव अ ग्रिड 2 कॉलम्स। एक और बार पेस्ट की, एंड नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 आई विल गो विथ 3, जहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा 3। देखा कितना यूजफुल है ये। एंड इंस्टेड ऑफ 2 आई विल गो विथ 4, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इस तरीके से 4। अब मुझे 3 रो एकदम कॉमन स्पेस वाला मिलेगा, मुझे 4 कॉलम मिलेगा एकदम कॉमन इसका स्पेस का बेसिकली, अगर मैं इन क्लासेस का यूज़ करता हूँ तो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली ग्रिड 3 कॉलम्स, दिस इज इट। ठीक है, मेरा काम हो गया ये। एंड ऑल राइट, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लगेगा, डेट इज पोर्टफोलियो इमेजेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा इस क्लास का क्या मतलब है। ऑल राइट, तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक क्लास लेता हूँ इमेज ओवरले। ठीक है, एंड नाउ अब एक चीज़ ध्यान में नोटिस करो गाइस, मैंने बहुत पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो लाइक ये क्रिएटिव हो गया। ठीक है, ये मेरे आप देख सकते हो 4 साल पहले भी मैं वेबसाइट बना के सबसे पहले मैंने डाला था ये, जो कि बहुत चला था। एंड 2 साल पहले ये सब है। तो पहले ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लीनियर ग्रेडियंट बहुत ईजिली इमेज के अंदर ऐड कर सकते थे। सो बैकग्राउंड इमेज में बेसिकली होता ये था कि मैं इमेज विथ लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकता था। बट जब मैं यहाँ पे अभी ट्राई कर रहा हूँ तो गाइस समहाउ मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। आई मीन मैं कर भी पा रहा हूँ तो उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे चाहिए। सो मैंने क्या ट्रिक निकाला कि एक इमेज तो है ऑलरेडी, राइट, ये सारी इमेजेस होंगे परफेक्टली अपने जो डिव है उसके अंदर ही दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन जब मैं होवर करता हूँ तो कितनी स्मूथ तरीके से फ्रॉम बॉटम टू टॉप मुझे एक ओवरले मिल रहा है। ओवरले इट्स लाइक अ पर्दा लगा देना। ठीक है, हल्का सा आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो उस पर, उसके अंदर एक टेक्स्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको मैंने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट, क्यों ना मैं एक अलग ही डिव यूज़ करूँ। उस डिप को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देके देन मैं इस तरीके से इसको टारगेट कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई मेरा ये जो एक ओवरले नीचे से ऊपर आ रहा है, एंड देन मेरा ये जो इमेज है बोथ आर टोटली डिफरेंट, बट उनका जो पेरेंट है वो सेम है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने ये जो डिव है मैंने पेरेंट सेम ले लिया, एंड मैंने यहाँ पे क्लास दे दी इमेज ओवरले। एंड अब देखिए जो मैं क्लास लिखने जा रहा हूँ इट्स सुपर डुपर ईजी। एंड अब जो मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि लाइक बटन के थ्रू मैं इनको टारगेट करूंगा। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, एंड दिस इज इट गाइस। सी मैंने क्या लिख दिया,
हाइफन बटन हाइफन हाइफन 1। सो अब अगर मैंने इसको क्लिक किया, इसका क्या नंबर है 1, मैं इस क्लास को टारगेट करके लास्ट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा क्या वो 1 है या नहीं। अगर है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला इमेज दिखाओ इस तरीके से। तो ये फंडा है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इमेज, ठीक है। सो वी हैव अ इमेजेस के अंदर वी हैव अ फोलियो, उसके अंदर वी हैव अ 1.jpg। अल्टरनेट पे गाइस आप सिंपली लिख सकते हो माई वर्क्स, ठीक है, सिंपली माई वर्क्स लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज इट, इतना लिख दिया तो इनफ रहेगा अपने लिए, इमेजेस हो गया। एंड जो मैंने कहा था कि गाइस वो जो ओवरले के लिए एक अलग सा डिव में ले रहा हूँ, तो ये वही है, सिंपल आप देख सकते हो ओवरले लिखा मैंने यहाँ पे। एंड मैं एक एंकर टैग यूज़ करने जा रहा हूँ एंड आई थिंक ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये देखो, इसको मैंने ऑलरेडी होस्ट कर चुका है। इन केस अगर आप इंस्टाग्राम में स्टेटस डालना चाहते हो या ट्विटर में, तो आपको मालूम है कि हम मोर देन 150 कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप उसकी बहुत ईजिली था पाए। देखो अगर मैं लिखता हूँ तो मैंने टोटल 5 कैरेक्टर लिख लिए, रिमेनिंग 145 बचा, तो आप यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो यूआरएल है ऑलरेडी होस्ट कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बॉटम पे यहाँ पे चलता हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, सिंपल। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, आप चाहो तो थापा कुछ भी लिख सकते हो। ये अगेन एक ट्रिक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो अंडरस्कोर लिख के, तो ऑलवेज जो नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा सेम पेज पे ओपन नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे आई नीड अ क्लास, एंड वो क्लास इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉमन हेडिंग लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड यहाँ पे अब आपको पता चलेगा जो मैं प्रोजेक्ट 1 लिखता था। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट 1 एंड ये जो चीज़ है वो दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसका, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है वो, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। सो ये जो मेरा डिव था, ये वाला पर्टिकुलर डिव, इसको मैं अब कॉपी करूँगा एंड इसी को गाइस मुझे मल्टीपल टाइम्स खेलना है इसके साथ। तो सपोज ये जो मेरा बटन है, लेट्स गो विथ बटन 2, इसको मैं बटन 2 बटन 3 कुछ भी कर सकता हूँ, अपने ऊपर है। एंड ये जो इमेज होगा गाइस, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली 4, मतलब मेरे पास इमेज है माई वर्क्स इमेज इवरली, एंड यहाँ पे जो है मैं इंस्टेड ऑफ 1 लेट्स गो विथ 2। तो आप देख सकते हो गाइस मुझे बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम्स लिखा था ना मैंने, तो ऑटोमेटिक मुझे इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा ये जो इमेजेस वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसको मैं एक साथ इस तरीके से आई थिंक कॉपी करना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने सबको कॉपी कर ली है एंड इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो मैंने कहा था वही है। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद है, जब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे ध्यान से देखना, जब मैं ये देखो प्रोजेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, ये जो 4 एंड ये जो है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड सी ये वाला जो इमेज है मुझे इस पर भी मिल रहा है एंड इस पे भी मिल रहा है, मतलब फर्स्ट वाले पे भी मिल रहा है, सेकंड वाले पे भी मिल रहा है। तो सेम इमेज आपको 2 जगह कैसे मिल रहा है, तो उसका ट्रिक यही है, देखिएगा इस यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने बटन 1 पे भी डाल दिया उसको, बटन 2 पे। तो मतलब अगर आपको तीनों जगह पे चाहिए तो आप एक और P हाइफन बटन हाइफन हाइफन 3 वो भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेकंड वाले को क्लिक करने पे आएगा, फर्स्ट वाले को क्लिक करने पे आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे सेकंड है, और एक काम करते हैं इसको मैं 3 कर देता हूँ, दिस इज इट। तो अब टोटली आपको पता चल गया। अब आपके अपने अनुसार आपको जैसा लगता हो बस वो बटन का नंबर ऐड कर दीजिए, वो उस बटन क्लिक करने पे आ जाएगा। वो फंक्शनैलिटी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो अब इतना तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मैंने किसी में एंकर टैग में जो href है उसको ऐड नहीं किया एंड इट डजेंट मैटर। तो सिंपल मेरा इतना काम हो चुका है। मैं इस बार यहाँ चलना चाहूँगा हमारे वर्क्स देखने पे कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब हमें उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम इसको टारगेट करते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो सेक्शन पोर्टफोलियो उस पर भी वी नीड समथिंग, वी नीड अ बैकग्राउंड इमेज। सो सेक्शन पोर्टफोलियो पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे सुपर डुपर इजी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वेर यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई थिंक मुझे सजेशन आ जाना चाहिए था बट इट डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली मेरा बैकग्राउंड कलर, दिस इज इट। मैं यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करना चाहूँगा, अभी ही मैं लिख दे रहा हूँ, आपको पता है मैं ट्रांजिशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट, परफेक्ट, ताकि हमारा जो भी ट्रांजिशन हम यूज़ करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में एकदम स्मूथ हो जाए। अब मुझे क्या करना है कि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, डैट इज़ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है एकदम लंबा खींच गया, जबकि मुझे इस तरीके से चाहिए था। तो अब मैं वो टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेक्शन जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। उसकी जो मैक्स विड्थ है गाइस मैं 60 रैम दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो अब मेरा वो काम कंप्लीट हो गया, ये देखिए, ऑसम है ना, क्या मस्त, ऑलराइट, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, अब हम बटन्स को टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ बटन्स, हाँ, ये मेरा पेरेंट कंटेनर है। ऑलरेडी डी फ्लैक्स लिखेंगे एंड सॉरी ये नहीं, डी फ्लैक्स एंड बूम गाइस। सिर्फ इतना लिखने मात्र से ये देखो मुझे सेंटर में आ गया। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने तो वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है,
मतलब बटन्स की वैल्यू तो देना ही भूल गया मैं। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड मैंने क्या लिखा है वैसे यहाँ पे, वेबसाइट, यूट्यूब एंड देन डिज़ाइन। ऑल राइट, सो वी हैव अ वेबसाइट, स्पेलिंग सही लिखना है बस, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। एंड देन वी हैव यूट्यूब। गाइस यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मेरा मेन मकसद थ्रू आउट दिस सीरीज ये है आपको ये दिखाना कि आप कैसे काम कर आई मीन कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल वर्क है आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो अब मुझे देखो वेबसाइट, यूट्यूब एंड डिज़ाइन, ये ऑटोमेटिक मेरा देखो बनता जा रहा है। मतलब आप मुझे बटन के लिए कोड लिखने की नीड ही नहीं हो, ऑटोमेटिक सिर्फ एक क्लास दूंगा मेरा काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा औसम है ये, ठीक है। बट आई नीड अ गैप इन बिटवीन दोज बटन्स, तो उसके लिए मैं सिर्फ गैप प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। 3.2 बेसिकली हम इसको ही टारगेट कर रहे हैं, एंड मुझे ऊपर एंड नीचे से दोनों जगह से गैप चाहिए। सो मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप 6.4 एम। हालांकि मैंने सिर्फ अभी टॉप का गैप दिया, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, ठीक है। लेकिन अब जो मेरा इमेज है उसको मैं टारगेट कर लेता हूँ जल्दी से, पोर्टफोलियो इमेजेस, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, मुझे हर एक के बीच में गैप चाहिए, एंड 3.2 रैम का। एंड अगेन अब मैं जो इमेज है उस पर भी मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप यूज़ करने जा रहा हूँ सेम। हाँ, एक सेकेंड कॉमा, मुझे यहाँ पे देखिए इसको हटा के जो मार्जिन टॉप है सेम 6.4 रैम। अब हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता था कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कर सकता था, लाइक मार्जिन 6.4 बोथ फ्रॉम टॉप एंड देन बॉटम एंड आजू एंड बाजू से 0। अगर मैं ये भी करता हूँ तो इट्स लाइक सेम। हाँ, क्योंकि ये सेम ही है, ये देखिए ये सेम हो गया हमारे लिए, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कितना ऑसम होवर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है गाइस कि मेरा ये जो इमेज है पहले उसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा जो पोर्टफोलियो इमेजेस के अंदर जो मेरा इमेज है, ठीक है, उसको टारगेट कर रहा हूँ मैं सिंपल इस तरीके से, और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, परफेक्ट। एंड मैं खाली क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे सिंपल उसकी द मोमेंट विथ 100% लिख देता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट आधा काम हो जाएगा। एंड आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है, बाकी ये सब एक के नीचे कैसे आ रहे जबकि वो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, वी हैव अ वन डिव ओवर हियर, परफेक्ट। वी हैव अनदर डिव, ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है, एंड दैट इज कि ये जो डिव है इसके नीचे वी हैव वन मोर डिव, दिस इज इट। एंड गाइस हमें यहाँ पे एक और बटन लगेगा, क्योंकि एक डिव, ठीक है, जो कि इसको टारगेट कर रहा है, एंड ये जो दूसरा डिव है, एंड आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हो रहा है गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी मुझे चलना ज़रूरी है, एक डिव, परफेक्ट, दूसरा डिव, आप देख सकते हो तीसरा डिव, चौथा डिव। तो यहाँ पे ये जो डिव है वो किसको टारगेट कर रहा है, इमेज, ऑल राइट गाइस, वो बेसिकली इसको टारगेट कर रहा है, जबकि ये यहाँ पे नहीं होना था। ऑल राइट, आई थिंक गाइस नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक डिव परफेक्ट इस तरीके से, ये दूसरा डिव, ठीक है, ये मेरा एक ओवरले वाला डिव, ये मेरा मेन वाला डिव। एंड ये जो डिव है वो कहाँ टारगेट कर रहा है, इस डिव को टारगेट कर रहा है, एंड उस डिव के अंदर भी कुछ और है, एंड आई थिंक नहीं है, नाउ इट्स अ सेक्शन। सो गाइस आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं अगर यहाँ पे चलना चाहूँ तो ऑल राइट, ये देखिए सब एकदम औसम तरीके से मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो गाइस ये जो छोटी छोटी टैकल्स है, इसको आई मीन जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल करना जरूरी है। आई नो जब भी अगर डिज़ाइन आपका कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ क्लोजिंग जो टैग होता है वो आपने मिस कर दिया। सपोज मेरे केस में मैंने सेकंड वाला जो मेरा ये बेसिकली एलिमेंट था, इसका मैंने टैग क्लोज करना ही भूल गया था मैं, डेट्स व्हाई वो सेकंड के बाद सब एक के नीचे एक आ गए थे, ठीक है। बट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ऑटोमेटिक अपना काम हो चुका है। मैं अगेन बैक टू चलता हूँ मेरे इमेजेस वाले सेक्शन पे। इसका जो बॉर्डर का रेडियस है, मैं गाइस सिंपली 7 पिक्सल लिखना चाहूँगा। अगेन मैंने कहा था पिक्सल हम यूज़ नहीं करते, बट इट डजेंट मैटर, हम कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट मैं नहीं चाहता कि कुछ इधर उधर दिखे, सो डेट्स वाई मैं ओवरफ्लो हिडन कर दे रहा हूँ, वो ओवरले वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है। ऑलराइट, तो मेरा इतना काम हो गया। अब मेरा ये जो चीज़ है वो किसके अंदर था, वो मेरा मेन था हमारे इसके अंदर। आप ध्यान से देखना, हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है, एंड दैट इज इमेज ओवरले, ठीक है। सो अब मैं इमेज ओवरले को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इमेज ओवरले, ऑल राइट, ओवरले मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिंपल, ठीक है। सो गैस इसकी जो पोजीशन है मैं रिलेटिव कर दे रहा हूँ, एंड हमें इस तरीके से यहाँ पे कॉमा देने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि रिलेटिव वंस दे देता हूँ तो मेरा सारा काम हो जाएगा फिर, ठीक है। एंड इसको भी मैं ओवरफ्लो हिडन करना चाहूँगा यहाँ पे, दिस इज इट, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो डिव है ओवरले वाला, इसको मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, देखिए कैसे करता हूँ। इमेज का जो मेरा ओवरले है, उसके अंदर जो मेरा ओवरले है उसको सबसे पहले तो गाइस मैं पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट, ऑल राइट, ठीक है। सो एब्सोल्यूट पे मैं चल रहा हूँ, दिस इज इट, ध्यान से देखिएगा। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ज़्यादा इजी। तो द मोमेंट मैंने एब्सोल्यूट टॉप 0 एंड देन लेफ्ट 0 लिख दी, ठीक है। तो अब आप देखो कि गाइस एकदम परफेक्टली मेरा जो इमेज है वो मुझे वहाँ दिखाई दे रहा है। एंड देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम,
एंड दैट इज गाइस प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट, ये जो चीज़ है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आई नो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, ऑब्वियसली अब वही होने वाला है। देखिए ओवरले यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब मैं अगर नीचे चलता हूँ, यहाँ पे भी ओवरले, ऑल राइट, इमेज ओवरले कुछ अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं करता हूँ टारगेट टारगेट टारगेट, एंड ये जो पर्टिकुलर वाला जो कोड था उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्लास के नाम थोड़ा अलग डिफरेंट। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो सब एकदम परफेक्ट हो चुका। अब मुझे यहाँ पे वो बैकग्राउंड इमेज एंड इनको परफेक्टली सेंटर पे रखना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो टॉप जीरो लेफ्ट जीरो में वेट कर देता हूँ 100%, हाइड कर देता हूँ 100%। हालांकि आप इनहेरिट लिख देते तो भी चल जाता। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वेयर एंड ग्रेडियंट सपोर्ट में करने जा रहा हूँ परफेक्ट, ठीक है, इतना इजी। ओपेसिटी का इसमें जीरो कर रहा हूँ एंड ओपेसिटी क्यों जीरो किया बोलने से मैं आपको बता दूं, देखो गाइस अभी एकदम इस तरीके से हो चुका है, एकदम परफेक्ट है। अब मैं अगर ओपेसिटी कर देता हूँ जीरो तो अब मुझे दिखेंगे नहीं, वो मुझे तब दिखाना है जब मैं इस पर हुबर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं कमेंट ही करके रखना चाहूँगा एंड मुझे वो नीचे से मिल रहा है। उसका रीज़न ये है, तो सबसे पहले तो गाइस मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा, डैट इज़ डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि हमारे जितने भी कंटेंट है वो सब एक के नीचे का आ जाए, ठीक है। सो कितना ऑसम था ये, राइट। तो इतना मेरा काम हो चुका है, अलाइन आइटम सेंटर तक आ गए। नाउ गाइस अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, एंड आई थिंक मुझे वाई के साथ जाना पड़ेगा एंड मैं यहाँ पे 100% मतलब एकदम बॉटम पे मैंने इनको भेज दी है। तब आप देखोगे गाइस वो बॉटम पे जा चुका है एंड मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया था। सो डेट्स वाई आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हो कि बॉटम पे है। तो बॉटम से मुझे उसको ऊपर लेके जाना है, मैं इमेज पे जब करूँगा हुबर। सो इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ट्रांजिशन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर करना चाहूँगा सब एकदम परफेक्ट हो। सो 0.3 सेकेंड्स एंड देन वी हैव अ लीनियर वाली स्पीड एंड गाइस यहाँ पे भी इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा कर दूंगा 7 पिक्सल, दिस इज इट, ठीक है। सो इतना ज़्यादा इजी था। अब इमेज का जो ओवरले है उस पर जब भी करेगा कोई हुबर तो मेरा ये जो डॉट ओवरले क्लास है उसको मैं करूँगा टारगेट एंड यू नो अब मुझे क्या करना है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब मैं इस पर करूँगा टारगेट तो मुझे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको ऊपर ले जाना है। इट मीन्स कि मेरा जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जो ये ट्रांसलेट वाई की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। ये देखो, ये देखा, ये देखो कैसे हो रहा है ये देखो, ये देखा। आई होप आप देख रहे हो गाइस, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हो रहा है अच्छी बात है। मुझे थोड़ा सा इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा 0.8, तो थोड़ा सा मुझे मतलब बैकग्राउंड का भी दिखाई देगा पोर्शन, ठीक है। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड यहाँ पे जो कर्सर है उसको मैं कर दूंगा पॉइंटर। तो ये देखो गाइस अब ये इस तरीके से, अभी फिलहाल नहीं नॉर्मल है लेकिन ये इस तरीके से कर्सर आ चुका है, ठीक है। सो ये था ऑसम। तो अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, डैट इज़ ओपेसिटी 0 एंड देन मेरा ये जो बेसिकली ओवरले नहीं, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं ओवरफ्लो हिडन, ताकि मुझे वो बॉटम पे कुछ दिखाई नहीं है। ये देखो, तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। ये देखिए, ऑलराइट। तो अब मुझे इनका जो कलर है उसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा सिंपली इसके नीचे एंड मेरा जो कॉमन हेडिंग होगा उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इमेज का जो ओवरले है उसके अंदर जो मेरा कॉमन हेडिंग है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो मार्जिन होगी वो मैं 0 कर दे रहा हूँ। सिंपली इसका जो कलर है वो मुझे वाइट चाहिए। सो वेयर मैं यहाँ पे चल देता हूँ वाइट कलर, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड इसका जो टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है, बिकॉज वो एक क्या है गाइस, आपका एंकर टैग है, राइट। सो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है गाइस मैं करना चाहूँगा नन सिंपली, ठीक है। सो दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो अब मैं चलता हूँ, ये देखो गाइस वाइट कलर हो चुका है, मार्जिन 0 कर दी, डेट्स वाई एकदम परफेक्टली सेंटर पे है। एंड वो जो पर्टिकुलर एक लाइन था थिन लाइन वो हमें दिख नहीं रहा, बट इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको पता चल गया, हम चाहो तो बिफोर एंड आफ्टर उसका हम नन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि वो हमें नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्शन पे तो बिफोर एंड आफ्टर को टारगेट करके आप उसका जो नीचे का वो जो है बेसिकली पर्टिकुलर सेक्शन सर्कल एंड देन वो हॉरिजॉन्टल लाइन विड्थ 0 हाइट 0 कर दोगे, सब गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा। एंड एक और चीज़, जब मैं इस पर हुबर करूँ तो ये ऊपर जाता है, देखो अभी फिलहाल बेसिकली क्लिक करने पे ऊपर जा रहा है, लेकिन जो भी हो जब मैं हुबर करता हूँ तो क्लिक करने पे जाता है। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे एक क्लास ऐड करना है एंड दैट इज गाइस एक्टिव क्लास, ठीक है। फिलहाल वो अभी एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं जावास्क्रिप्ट करूँगा अभी थोड़ी देर में तब आपको पता चलेगा। तो उसके लिए मैं अभी से ही क्लास ऐड कर रहा हूँ, जिससे जब भी वो क्लास अगर एक्टिव रहा तो वो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में यहाँ पे चलता हूँ i-1, बेसिकली 1 रैम इज इक्वल टू 10 बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, जब भी मैं इसको करूँगा हुबर तो आई थिंक वी हैव अ बटन, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, बटन को जब मैं करता हूँ हुबर एंड ये एक क्लास है एंड ये सेम जो प्रॉपर्टी है
इसको अगर मैं करता हूँ इस तरीके से कॉपी एंड चिपका देता हूँ तो ये देखो गाइस किस तरीके से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये मुझे कब चाहिए, ये मुझे तब चाहिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तब ऊपर जाना चाहिए। तो वो आपको अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक हमारा ये जो डिज़ाइन था वो तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए गाइस, हमारा ये जो वर्क सेक्शन का जो डिज़ाइन है वो तो कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम हमारे कल के वीडियो में देखेंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बेसिकली मुझे वही पर्टिकुलर सेक्शन कैसे दिख रहा होता है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू so much. Take care.